हेलो अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ज़ाहिर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक तरफ इलेक्शन ना करने का कह रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को फंड भी जारी कर दिए जा रहे हैं और साथ साथ पार्लियामान की तरफ से या हुकूमत की तरफ से या पीडीएम की जमातों की तरफ से इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा है। हकीकत क्या है, असल में हुकूमत चाहती क्या है, उस हवाले से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस वक्त जो पीडीएम जमातों के सरबराहान है वो क्या कहते हैं। नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने ना जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। अपने मनसब और आईन की तौहीन करते हुए पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने के बजाय फिलफौर मुस्ताफी हो जाए। नवाज शरीफ साहब भी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये भूल गए हैं जब उन्होंने जब इसी चीफ जस्टिस ने स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया था या गैर आईनी करार दिया था, तब उस वक्त तमाम तर जमातों के सरबराहान वाह वाह कर रहे थे। इसके साथ साथ जो पीडीएम के सरबराह है मौलाना फजल रहमान, वो कहते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिस तरह अपने मुतनाज़ फैसलों से सुप्रीम कोर्ट जैसे मुअज़्ज़ज़ इदारे को तकसीम किया है और इसको मुल्क की सुप्रीम इदारे पार्लियामान से माज़राई की पोजीशन पर लाकर उस मुल्क और रियासत को जिस तरह बुहरान में मुब्तला किया है, इसका वाहिद हल अब इनका इस्तीफा है। इनको बगैर किसी तखीर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान साहब को याद होगा, जब स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया, गैर आईनी करार दिया, तब इन्होंने कौम को मुबारकबाद दी थी और साथ ये भी बताया था कि एक ऐसे हुक्मरान से हमें निजात मिला जो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था। वो वीडियो भी मैंने शेयर की थी। एमल वली खान साहब जो एनपी के सरबराह समझ ले, सदर समझ ले, चीफ जस्टिस साहब अब बस इस्तीफा दो। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो ईद की बात तैयार रहें। बाकायदा धमका रहे हैं, बाकायदा बता रहे हैं कि जी एमल वली खान साहब आ रहे हैं, आप तैयार रहें, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। जो भी फारिग हो जाए वो इस्लामाबाद ही आता है। इस्लामाबाद वाहिद मरकज है, फिर लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, रास्ते बंद होंगे। ये एहतजाज करना आपका जमहूरी हक है, लेकिन एहतजाज की वजह से इस मुल्क में लोगों को जितना नुकसान पहुंचाया है, मेरे ख्याल से वो शायद किसी मुल्क में आज तक ना हुआ हो। फिर आवाम आपसे इस्तीफा लेकर रहेगी, आवाम आपसे इस्तीफा लेकर रहेगी। अगर एनपी की टोटल आप खुद देख लीजिए उनके पास कितनी आवाम है, तो आप जाके किसी भी जगह पर खड़े हो जाएं, केपी में भी जाएं, पंजाब में भी जाएं, सिंध में भी जाएं, बलूचिस्तान में भी जाएं, आप जाएं किसी भी इलाके में खड़े हो जाएं और जो भी लोग खड़े हो, तकरीबन 10-15 लोग, उनसे पूछ लें अगर क्या आप एनपी को वोट देंगे, तो 10-15 में से मेरे ख्याल से आपको एक भी नहीं मिलेगा जो एनपी को वोट देगा। अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत, आईन व पार्लियामान की बालादस्ती की जंग पहले भी लड़ी थी, अब भी लड़ेंगे। अदलिया की हकीकी आज़ादी की तारीख अब हम चलाएंगे। अच्छा जी, हेमल अली खान साहब कह रहे हैं कि अब अदलिया की आज़ादी की जो तहरीक है वो हम चलाएंगे। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इख्तिलाफी नोट अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुतनाज़ बेंच इस पटिशन पर बनाया गया जो डिसमिस हो चुकी थी, अब इलेक्शन का नहीं बेंच फिक्सिंग का मामला है। तमाम तर जोर लगाया जा रहा है जिस तरीके से हो सके चीफ जस्टिस को धमकाया जाए या उनको बताया जाए या उनको ये बावर कराने की कोशिश की जाए कि आपने गलत फैसला किया है। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकम्मल खामोशी है, कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा या कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा। और इसके साथ साथ जो एयरवाई की एक खबर है, ज़राए से चलाई है उन्होंने ये खबर, लेकिन बता रहे हैं कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब के इंतखाबात के लिए 10 अरब रुपए जारी कर दिए। एक तरफ धमका रहे हैं, इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को पैसे भी जारी कर दिए जा रहे हैं। जो मुझे चीज़ समझ आ रही सिंपल वो ये है कि चूँकि चीफ जस्टिस इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनका मुद्दत मेरे ख्याल से, उनका टाइम मेरे ख्याल से कम रह चुका। इसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब आएंगे वो फाइज ईसा साहब होंगे, तो उनसे इनकी तवक्कात मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, लेकिन वो भी मुझे जितना लग रहा है इनके कानून को स्ट्रिक्ट फॉलो करने वाले इंसान है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है या 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस इख्तिलाफी नोट लिखते आ रहे हैं, बता रहे हैं आवाम को कि ये 4-3 का फैसला था, वो 3-2 का या मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ फैसला था, वो नहीं है। लेकिन जिस शख्स के ऊपर अपने इदारे के जजेस को एतमाद नहीं है, अपने इदारे के जजेस उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, वो फैसला मेरे ख्याल से हमको कैसे काबिल कबूल होगा, सिर्फ उन्हीं को काबिल कबूल होगा जो यही डिमांड कर रहे हैं। शुक्रिया।